अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। भारत में हुकूमत के अंदर एक हुकूमत चल रही है। एक तरफ मुल्क की पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म है, पूरा निज़ाम है। दूसरी तरफ कुछ लोग बाहर रह करके दस्तूर बना रहे हैं, आइन बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यही देश का दस्तूर है और इसी के मुताबिक भारत का निज़ाम चलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों एक ख़बर शाये की है, जिस खबर में यह कहा गया है कि देश के 30 अहम हिंदू प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां जमा हुए और उन्होंने एक धर्म संसद की और वहां हिंदू राष्ट्र का पहला मसवदा पेश किया। 32 पेज पर हिंदू राष्ट्र का पहला मसवदा है, जिसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा और वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। हिंदू राष्ट्र के उस मसवदे में सबसे पहले कहा गया है कि देश की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं होगी, बल्कि भारत की राजधानी वाराणसी होगी। यानी वाराणसी को देश का कैपिटल बनाया जाएगा, जो हिंदू राष्ट्र होगा उस मसवदे या कानून के मुताबिक। उस मसवदे में दूसरी बात यह की गई है कि काशी में एक धर्म संसद बनाया जाए, यानी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, और उसमें मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले मेंबर बनेंगे और वही देश का सही मानों में निज़ाम चलाएंगे। उस कानून में तीसरी बात, यानी उस मसवदे में तीसरी अहम शिक़ ये शामिल है कि इस देश के मुसलमानों और हिंदुओं को वोटिंग का हक़ हासिल नहीं होगा, उनसे वोटिंग के तमाम राइट्स छीन लिए जाएंगे। उस मसवदे में चौथी अहम बात ये शामिल है कि इस देश के तमाम शहरियों के लिए फ़ौजी ट्रेनिंग लाजिम होगी। उस मसवदे में यह भी अहम बात शामिल है कि ज़राअत को मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री किया जाएगा। इसके अलावा भी और कई सारी बातें उस मसवदे में शामिल है। उन पंडितों ने यह भी कहा कि सिर्फ 32 पेज का मसवदा है। अगले साल यानी 2023 में जब मेला मुनक़िद होगा प्रयागराज में, तो वहाँ इसका तफसीली खाका पेश किया जाएगा और वो 700 से ज़्यादा पेजेस का मसवदा उसमें पेश किया जाएगा और बड़े पैमाने पर उसको नाफिज करने का ऐलान किया जाएगा। उस मसवदे में ये बात भी है कि हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा नहीं बल्कि भगवा कलर होगा और कई सारी बातें उस मसवदे में की गई है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बरसों से बातचीत होती है, लेकिन ये जो कुछ कहा जाता है वह हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़ात, मज़हब और धर्म के मानने वाले रहते हैं। और इस वक्त जब हिंदुस्तान की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, पूरा हिंदुस्तान 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये याद किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का किरदार है, सबकी कुर्बानियाँ शामिल हैं और सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने ही हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए दी थी। और यही वजह है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, एक जमहूरी देश है और एक ऐसा सेकुलर है, यहाँ ऐसी सेकुलरिज़म है यहाँ जहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मज़हब पर अमल करने की, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत और पूजा करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। दूसरी तरफ ये चंद शिद्दत पसंद लोग हैं जो हमेशा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की नापाक साजिश रचते हैं और अब ऐसा ही इन पंडितों ने वाराणसी में नहीं बल्कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में जमा होकर के ये कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आई है और अगले सालों में बड़े पैमाने पर इस मसवदा को ये पेश करने जा रहे हैं। उनके उस मसवदा में ये बात भी शामिल है कि जो अखंड भारत होगा, हालांकि अखंड भारत कैसा होगा ये उसमें वाजह नहीं है और ना RSS आज तक वाजह कर पाई है कि अखंड भारत क्या होगा। अब बहरहाल उसमें यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों से और ईसाइयों से वोटिंग का राइट छीन लिया जाएगा। मुसलमानों को एक आम शहरी के तौर पर रहने का हक हासिल होगा। मुसलमान एक आम शहरी की तरह से यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ़ ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, मुलाजमत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग का हक नहीं होगा। ये इस हिंदुइज़्म की जो शिक़ है यही सबसे ख़तरनाक है और यही सबसे अहम इशू है। बहरहाल ये तो चंद लोग हैं जिनका असली एजेंडा क्या है, हुकूमत या बीजेपी इनको कितनी अहमियत की निगाह से देखती है एक अलग इशू है, लेकिन मुसलमानों से वोटिंग का राइट छीनने की बात करना वाकई अपने आप में एक अहम है। वोटिंग का राइट छीनने का मतलब है शहरियत सल्ब कर लेना, मतलब आप हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं, आप यहाँ एक किराए के रहने वाले हैं, आपको जॉब दी गई है, आपको किराए पर रहने के लिए ज़मीन में जगह दी गई है, शहरियत हासिल नहीं है, वोटिंग का राइट हासिल नहीं है, चुनांचे आप एक आम शहरी की तरह अपना कोई भी निज़ाम नहीं चला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। तो मुसलमानों की शहरियत छीनने की इन लोगों ने मुहिम चलाई है। आखिर इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, वज़ीर आज़म इस पर क्या कहेंगे, अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। इसी सिलसिले में इस जो यति नरसिंह सरस्वती है इनको भी देख लीजिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है।
और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको यह ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा, वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं देश के वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान में हर घर तिरंगा की मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत के आला ज़िम्मेदारानों ने बार बार अपील की है कि हर घर पर तिरंगा लहराया जाए और हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी डीपी में तिरंगा लगाए। यानी देश की 75वीं आज़ादी की सालगिरह को पूरे जोश व खरोश के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जाए, और लोग मना रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी इस मुहिम में, इस जश्न में शरीक है और मना रहे हैं। तब ये शख्स यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती एक वीडियो जारी करके कहता है कि इस मुहिम का यानी हर घर तिरंगा का बाइकआउट किया जाए, क्योंकि तिरंगा की जो फैक्ट्री है वो मुसलमानों के हाथों में है। मुसलमानों की मैशत मजबूत हो रही है, लिहाजा हर घर तिरंगा ना लगाएं लोग। अब देखिए, वज़ीर आज़म की मुहिम है, देश की आज़ादी और मोहब्बत के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, और यति नरसिंहानंद सरस्वती इसकी मुखालफत कर रहा है। और भी कई लोग हैं जिस तरह की मुहिम चला रहे हैं। दरअसल ये लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हैं। दूसरी तरफ वो पंडित जो लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने इलाहाबाद में धर्म संसद करके कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों और ईसाइयों से वोट देने का हक छीन लेना है, वो सब दरअसल सरकार को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, और सरकार चुप है, खामोश है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया जाता है, कुछ बोला नहीं जाता है। देश की मीडिया ऐसे लोगों पर गुफ्तगू नहीं करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आप सबको 75वीं आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, और आज़ादी की तारीख से ताल्लुक़ से कई सारी वीडियोस मिलत टाइम्स पर हमने बनाई है, आप उसे ज़रूर देखिए। इसके अलावा हिस्ट्री की वीडियोस जानने के लिए आप मिलत टाइम्स के एक दूसरे चैनल द हिस्ट्री पॉइंट को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।